प्यारे बच्चों, मैं आपको ये बता रहा था कि किस प्रकार से बीमाओं की सहायता से हम किसी समीकरण की सत्यता की जांच कर सकते हैं। आज हम बीमाओं की सहायता से कुछ अज्ञात भौतिक राशियों की बीमाएं निकालेंगे। बीमाओं की सहायता से अज्ञात भौतिक राशियों की बीमाएं। बीमाओं की सहायता से अज्ञात भौतिक राशि की बीमाएं। देखिए, माना समीकरण y बराबर AT प्लस B है। ये कोई समीकरण दिया है, माना y बराबर AT। यहाँ y दूरी है तथा t समय है। y दूरी है तथा t समय है। तो A B की बीमा बतानी है। बीमा बताओ। ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? y बराबर AT प्लस B है, जहाँ y दूरी है और A और B की बीमा हमें y दूरी और t समय है, तो हमें A और B की बीमा बतानी है। अच्छा देखिए, मैंने आपको बीमाओं की समांगता का सिद्धांत बताया था। दो बताए थे। एक तो बताया था किसी भौतिक राशि में हर पद की बीमा बराबर होती है, याद होगा आपको। दूसरा मैंने बताया था, इसी का दूसरा रूप बताया था कि किसी भौतिक राशि में कोई दो भौतिक राशियाँ केवल तभी जोड़ी या घटाई या तुलना उनकी हो सकती है, कब? जब वो समान भौतिक राशियाँ हैं, समान बीमा वाली। तो इस जो ये सूत्र है, अब इसी समांगता के सिद्धांत का उपयोग करके हम इसका पता लगाते हैं। देखिए, बीमाओं की समांगता से, ये समांगता से y की बीमा बराबर AT की बीमा बराबर B की बीमा। होगा नहीं होगा? बीमाओं की समानता यही तो कहती है कि हर पद की बीमा बराबर होगी। अच्छा, y क्या है? दूरी। तो y की बीमा क्या हो गई? L। AT में A तो ऐसे रहेगा। T क्या है? समय। तो T की बीमा क्या होगी? इससे A की बीमा क्या आ गई? दोनों को बराबर, A की, इसलिए A बराबर L बट्टे T, अर्थात NT माइनस 1। ये आ गई। चलिए ठीक है। अब पुनः y की बीमा क्या है? L। और y की बीमा B की बीमा जो, और B की बीमा हमें बतानी है। तो B की बीमा क्या आ रही है? देखिए, जो सूत्र है हमारे, तो हमने y की बीमा बराबर B की बीमा, y की बीमा L है, तो B की बीमा भी ऐसी होगी। B की बीमा बराबर है। इस तरीके से बीमाओं की समानता के आधार पर हम किसी अज्ञात पदों की बीमाएं भी बता सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन बता रहा हूँ। मान लीजिए y बराबर A t² प्लस B
b/t+c। अब इसमें y दूरी है और t समय है, y डिस्टेंस है एंड t क्या है टाइम। फाइंड बीमाएँ, किसकी बीमाएँ फाइंड करनी है, ए बी एंड ए बी सी की बीमाएँ फाइंड करनी है। चलिए ठीक है, फिर से वैसे चलते हैं। देखिए इधर इस वाले को देखिए, यहाँ टी और सी जुड़ रहे हैं, और टी और सी कब जुड़ सकते हैं, जब टी और सी की बीमा एक होगी। हम सीधे लिख सकते हैं टी की बीमा बराबर सी की बीमा, और टी की बीमा होती क्या है टी, तो सी का तो सीधे पता लग गया कि सी जो है टाइम। अब आ जाए इसमें AT² की बीमा बराबर y की बीमा, और y की बीमा तो बच्चों ऐड होती है, और AT² में t² को इधर ले आता हूँ तो a/t², यानी कि LT-2। ये t² की बीमा अपॉन में जाएगी ना y की, तो a की बीमा भी पता लग गई। अब आया b की बीमा, अब y की बीमा बराबर b/t+c की बीमा। अब देखिए t क्योंकि टाइम है, c भी टाइम है, तो टाइम और टाइम क्योंकि टाइम ही होगा, तो ये टाइम इधर चले जाएगा। तो b की बीमा बराबर क्या हो गया, b की बीमा बराबर y की बीमा गुणा ये t इधर आ गया, गुणा t की बीमा। तो बच्चों y की बीमा है l और t की बीमा है t, इन दोनों को गुणा करके हमें b की बीमा इस प्रकार से, तो इस प्रकार से a की बीमा LT-2 आ गई, c की बीमा t आ गई, और b की बीमा l/t आ गई। तो इस प्रकार से हम अज्ञात भौतिक राशियों की बीमाएं पता लगा सकते हैं। अब मैं आपको भौतिक राशियों, बीमाओं के आधार पर कितने प्रकार की भौतिक राशियां, बीमाओं के आधार पर भौतिक राशियों का विभाजन, अब हम लोग विभाजन कर देते हैं, बांट देते हैं बीमाओं की दृष्टि से। तो 4 प्रकार की, 4 ग्रुप जो है इनके बनते हैं, 4 ग्रुप हैं। पहला ग्रुप बीमावान अचर राशि, बीमावान चर राशि, बीमावान चर राशि। बीमावान चर राशियाँ माने ऐसी राशियाँ हैं जो बीमावान है अर्थात जिनकी बीमाएँ हैं, परंतु वो चर हैं। चर का माने वो परिवर्तनशील है। देखिए कैसे होंगी, जैसे वेग है, वेग की बीमा बच्चों हमने पढ़ा है LT-1 होती है। तो ये वेग क्या है, बीमावान है, किसकी बीमा है, और वेग का मान तो फिक्स तो होता नहीं है, वेग 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड, कुछ भी हो सकता है। तो ये इस ग्रुप में आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, बीमावान चल रहा है। ऐसी बल है, बल का बीमी सूत्र मैंने आपको बताया है MLT-2 है, तो इसकी बीमा भी है और बल कुछ भी हो सकता है। ये तो थी फर्स्ट कैटेगरी। इस कैटेगरी में लगभग बहुत सारी भौतिक राशियाँ आपको मिलेंगी। क्षेत्रफल L², क्षेत्रफल भी कुछ भी हो सकता है, आयतन, घनत्व, सभी। अब हम दूसरी कैटेगरी में आते हैं, सेकंड कैटेगरी,
बीमावान है और अचर है। बीमा है, उसकी बीमा भी अचर है। इसमें आपका कौन सी भौतिक राशि आएगी? इसमें आपका, आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा, एक सूत्र था न्यूटन का, F गुरुत्वाकर्षण बल बराबर G(m1m2/r²। यहाँ पे G जो है गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, जिसकी वैल्यू फिक्स है। G की वैल्यू 6.67 × 10⁻⁻11 होती है और यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे 3 किलोग्राम स्क्वायर। अब ये G फिक्स है, अचर है, अचर माने फिक्स, लेकिन इसकी बीमा है क्योंकि इसकी यूनिट आई है। यूनिट आई होगी तो बीमा भी होगी। तो G की बीमा क्या होती है? देखो, G(Fr²), मैंने सूत्र को थोड़ा M1 F2 इसको शिफ्टिंग कर दी इधर उधर, और F की बीमा बच्चों mLT-2। R जो है दूरी है, दूरी की बीमा L होती है L² बटे द्रव्यमान M × M। तो G की जो बीमा है वो क्या आ गई? m-1 L³ T-2। तो आप देखिए G की बीमा भी है, यानी कि बीमावान है और अचर भी है। ऐसे ही प्लांक नियतांक है, प्लांक नियतांक, प्लांक एक साइंटिस्ट था, उसने ये नियतांक दिया था E बराबर hν सूत्र से। H को प्लांक नियतांक कहते हैं, H बराबर E/μ। E ऊर्जा है, ऊर्जा की बीमा आप सबको पता है, कार्य और ऊर्जा की एक ही होती है mL2 - और ये जो न्यू है फ्रीक्वेंसी है, न्यू कहते हैं इस सिंबल को, न्यू। इसकी होती है T⁻8। तो इस प्रकार से H की बीमा आ गई mL2 T-1, और इस H का फिक्स मान है 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड। तो मैंने इस प्रकार से आपको बता दिया। मैंने तो फिलहाल 2 एग्जाम्पल दिए आपको। एक तो G का, ये बीमावान है और अचर है। प्लांक नियतांक बीमावान है और अचर है। आपकी बुक के लास्ट में अपेंडिक्स दी है, उसमें बहुत से ऐसे राशियाँ हैं जिनको आप ढूंढ लेना और उसमें लिख देंगे। अब हम तीसरी प्रकार की भौतिक राशियों की बात करते हैं, जो कि बीमाहीन है, अर्थात बीमाहीन है लेकिन चर है। अर्थात इन भौतिक राशियों की बीमाएँ ही नहीं है, लेकिन इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। आपको याद होगा, एक आता है सापेक्ष घनत्व। घनत्व तो सभी जानते हैं, द्रव्यमान बटे आयतन। सापेक्ष घनत्व बराबर होता है किसी वस्तु का सापेक्ष घनत्व बराबर वस्तु का घनत्व बटे जल का घनत्व। यानी कि अगर हम किसी भी वस्तु को जल से तुलना करें तो उसका एक सापेक्ष घनत्व आता है। और दोनों देखो, घनत्व भी, वस्तु का घनत्व, दोनों एक ही प्रकार की राशियाँ हैं। जब एक ही प्रकार की राशियाँ होंगी तो दोनों की बीमाएँ कैंसिल हो जाएंगी। वस्तु का घनत्व होगा ml-3, जल का घनत्व भी ml-3 होगा। इस तरीके से m0 L0 T0, यानी कि सापेक्ष घनत्व की बीमा नहीं है, कोई भी नहीं है, ना m की घात। और इसी प्रकार से जितनी भी ऐसी राशियाँ हैं जो अनुपात के रूप में हैं, वो सब बीमाहीन होंगे। अच्छा, सापेक्ष घनत्व तो आपको पता होना चाहिए कि अलग अलग वस्तुओं का सापेक्ष घनत्व अलग अलग होता है। सबसे ज़्यादा घनत्व किसका होता है? सापेक्ष घनत्व होता है पारे का। पारे का सापेक्ष घनत्व 13.6 होता है, यानी कि पानी से 13.6 गुना ज़्यादा घना है। ऐसे ही लोहे का भी होता है। तो ये अलग अलग होता है, अलग अलग वस्तुओं का सापेक्ष घनत्व अलग अलग होता है। इसका अर्थात चर राशि है, चर माने बदलने वाली, लेकिन बीमा नहीं है।
ऐसे ही आपने सुना होगा कक्षा 10 में अपवर्तनांक, जब आप वो पढ़ रहे थे अपवर्तन कांच से, अपवर्तनांक अपवर्तनांक जो है किसी भी कांच का, पानी का अपवर्तनांक, ये बराबर होता है प्रकाश की कांच में चाल, प्रकाश की उस वस्तु में चाल जिसका अपवर्तनांक जानना है, वस्तु में चाल बट्टे प्रकाश की निर्वात में चाल। प्रकाश की निर्वात माने जहाँ कुछ नहीं हो ऐसी जगह, हवा भी ना हो जहाँ, प्रकाश की निर्वात में चाल। तो दोनों प्रकार की चालों का अनुपात है। ऊपर वस्तु में चाल है, जैसे मान लिया कांच का अपवर्तनांक निकालना है, तो कांच का अपवर्तनांक बराबर प्रकाश की कांच में चाल बटे प्रकाश की निर्वात में चाल, क्योंकि दोनों चाल हैं। तो इसी प्रकार से बीमा उनकी हीन हो जाएंगी, बीमा हीन हो जाएगा। लेकिन अलग अलग पदार्थों का अपवर्तनांक अलग अलग होता है। ठीक है, निर्वात का अपवर्तनांक तो एक लेते हैं, क्योंकि निर्वात का अपवर्तनांक प्रकाश की निर्वात में चाल बटे प्रकाश की निर्वात में चाल हो जाएगा, और बाकी माध्यमों का अपवर्तनांक इसी प्रकार से तय किया जाएगा। तो ये भी जो है बीमा हीन है, लेकिन इसका कांच का अपवर्तनांक 3 से 4 के बीच होता है, जल का अपवर्तनांक 4/3 होता है, वायु का अपवर्तनांक 1 के आसपास होता है, निर्वात का अपवर्तनांक 1 होता है। तो चर है, चर राशि, लेकिन बीमा नहीं है। आपको कोई और क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो आप सेपरेटली मुझसे फोन बात करें। अब है चौथी प्रकार की राशियाँ, जिसमें ना तो बीमा है और वो अचर भी है। बीमाहीन है और अचर है। दिस इज द फोर्थ काइंड ऑफ भौतिक राशि। तो आप देखिए पाई का मान होता है 3.14 लगभग, और इसकी कोई यूनिट नहीं होती, मीटर सीटर कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो है बीमाहीन है। और पाई किसका अनुपात है? पाई होता है किसी वृत्त के व्यास, परिधि और व्यास का अनुपात। परिधि और व्यास के अनुपात को हम पाई कहते हैं। किसी भी वृत्त का ये परिधि और ये व्यास, इसके अनुपात को पाई कहते हैं। तो परिधि भी लंबाई है बच्चों, और व्यास भी लंबाई। तो सेम प्रकार की भौतिक राशि का अनुपात होगा तो बीमाहीन हो जाएगा, बीमाहीन। और पाई का मान फिक्स है, यानी कि ये बीमाहीन भी है और अचर भी है। ठीक है, इसी प्रकार से tan 30 का मान, tan 30 का मान होता है 1/√3। ये भी बीमाहीन है, क्योंकि tan 30 क्या होता है? लंब बट्टे आधार, और लंब भी लंबाई है और आधार भी लंबाई है, और अनुपात है तो बीमाहीन। इस प्रकार से आज इतना मैंने जो नोट्स लिखा है कुछ, बाकी आप अपेंडिक्स में देखना पीछे से। तो आप ये जो 4 कैटेगरी, इसके और एग्जाम्पल्स भी आप उन ग्रुप में लिख लेना कि ये इस कैटेगरी में है। ठीक है, फिर मैं आगे वीडियो आपको